महाराज दशरथ अपने दरबार में कुछ विचाराधीन अवस्था में खोए हुए हैं। हे विधाता, यह मैं क्या देख रहा हूं? मेरे सर के बाल सफेद हो चले हैं। अभी तक हमारे महल में किलकारियां नहीं गूंजी हैं। अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। मेरा वंश आगे चलाने के लिए क्या मुझ तक ही संयम है या हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी? हे विधाता, यह कैसी माया है? मुझे इसके उपाय के लिए अपने गुरुवर गुरुदेव श्री वशिष्ठ के पास चलना चाहिए और उनसे उपाय पूछना चाहिए। वही कोई निराकरण कर सकते हैं। मैं अब अपने गुरुवर गुरुदेव श्री वशिष्ठ के पास चलता हूं, उनसे उपाय पूछता हूं। प्रणाम गुरुवर। राजन, आप किसी दूत को भेज देते, मैं स्वयं आ जाता आपके पास। हे गुरुवर, बताइए राजन। कुछ ऐसा ही कारण है जिसकी वजह से मुझे स्वयं आपके पास आना पड़ा। महाराज दशरथ को ऐसी कैसी विपदा आन पड़ी जो वो स्वयं चलकर हमारे कुटिया में पधारे हैं? हाँ गुरुवर, कुछ चिंताएं हैं जो हमें दिन रात सता रही हैं। मैं उसी का निराकरण जानने के लिए आपके पास आया हूं। महाराज सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ को कैसी चिंता? हाँ गुरुवर, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए प्रभु। कहिए राजन, कहिए। हे गुरुवर, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है। चौथापन आने वाला पर अब तक स्वर्ण घड़ी न हुई है। चौथापन आने वाला कमल अभी तक खिला नहीं है। चौथापन आने वाला हत कमल अभी तक खिला नहीं। हे गुरुवर, बताइए राजन, बताइए। क्या जाने कैसा है भविष्य? हे गुरुवर, बताइए राजन। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। हे गुरुवर, बताइए राजन। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल ही से संपन्न न हो। जो जलधर है भी जलधर है, जल से ही जो संपन्न न हो। जो जलधर भी है जलधर है, जल से भी जो संपन्न न हो। हे गुरुवर, कृपा करके आप हमें कुछ उपाय बतलाएं भगवान। अवश्य राजन, अवश्य। राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है।
राजन, हो जाए कुपुत्र कहीं तो गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र, व्यर्थ है यह विलाप, बेटा कब वंश चलाता है। हे गुरुवर, राजन, अब तक सभी महानुभावों ने अपना यश याप बढ़ाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि का पुत्रों ने वंश चलाया है। ये क्या कह रहे हैं गुरुवर? हाँ राजन, हाँ, यह व्यर्थ का विलाप आप फालतू में कर रहे हैं राजन। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिपाद, अरे गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। हे गुरुवर, बताइए राजन। फिर भी कोई तो उपाय अवश्य होगा। हे गुरुदेव, बताइए राजन। गुरुदेव उपाय वही अब हो। हे गुरुवर, बताइए राजन। गुरुदेव उपाय वही अब हो, या चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। आँखों में भी चित आ जाए, आत्मा आनंदित हो जाए, आत्मा प्रकाशित हो जाए, आत्मा आनंद भी हो जाए। हे गुरुदेव, कहिए राजन, कहिए। हे प्रभु, कहिए राजन। कम से कम एक पुत्र ही हो। हे गुरुवर, कहिए राजन। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को भी पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। हे गुरुदेव, कहिए राजन। कुछ तो उपाय होगा प्रभु। अवश्य राजन, बतलाएं अवश्य। भगवान, बतलाएं भगवान, अति शीघ्र बतलाएं भगवान। राजन, कहें गुरुदेव। यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से, चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की तो प्रत्येष्ठ यज्ञ का संविधान करो। राजन, कहें गुरुवर। प्रत्येष्ठ यज्ञ का संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र। राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। जैसे आपकी आज्ञा भगवान। राजन, प्रत्येष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। गुरुवर का आदेश सुन, अरे मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। हे गुरुवर, कहिए राजन। आप हमें आज्ञा दें, मैं अतिशीघ्र अविलंब महर्षि के पास जाता हूँ और उनसे अपना पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान संपूर्ण कराने की अनुमति चाहता हूँ। अवश्य राजन, अवश्य। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आयुष्मान भव राजन। अरे एक बार भूपति मन माही भय गलानी, मोरे सुत नाही। गृह गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। ये निज निज दुख पाए यही हमरे उम्र के किराए पर ना रहता है। अम्मा गई कच्चा मकान रहा, बाबू गए पीला डरा देन, और केहू अगर पहुंचे तो लेंटर पर जाए। नहीं बच्चा लेंटर ना पड़ा है, और जानता है इनका इतना एहसान हमारे ऊपर है, इतना एहसान है कि जहाँ पचकोसी पर कर मोह होत ना, हुआ हम घर में मूंगफली बोवत रहे। कहो काका। और का? हम तो देखे एक दिन महाराज दशरथ अकेले में बैठे रहे और बतावत रहा सुमित्रा का, देखा इतनी बड़ी जनता का बोझ हमरे ऊपर रहा है। हेलो तो कहीं नहीं दिवाली आए बा हमका नई साड़ी हेलो अरे कहीं नहीं
अब ये साड़ी ओरिजिन मंगावा, पूरे जनता बोझ हमरे ऊपर रहा है, इतने बड़े खर्चा में चलता ही हरिओम। नहीं महाराज। एक काम हरिओम। 10 बीघा जो तो है पियर वो यही बेच हरिओम। तो इनका हाँ ओकर बाद का कहीं सुना, हमका साड़िया मंगाई द मंगा पूरे पिया रंग रहे कपूर प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। तुम्हारा सदा सर्वदा मंगल हो, कल्याण मस्तु हो, आरोग्य मस्तु हो। हे चक्रवर्ती नरेश, सब आपके राज्य में कुशल मंगल है। हाँ भगवान, सब कुशल मंगल है, लेकिन हमें कुछ चिंताएं हैं जो हमने अपने गुरुदेव गुरु श्री वशिष्ठ श्री से अनुग्रह किया। उन्होंने उसके निराकरण के लिए आपके पास भेजा है। हे राजन, आपको क्या चिंता है? आप शीघ्र शीघ्र बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? हे मुनिश्रेष्ठ, विधाता ने मालूम नहीं कैसी माया रची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा वंश हमारे बाद ही समाप्त हो जाएगा। नहीं राजन, आप इतना चिंता ना करें। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे बस इतनी ही अनुग्रह है। गुरुदेव गुरु श्री वशिष्ठ ने आपसे हमारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान संपूर्ण कराने के लिए आपके पास भेजा है, इसलिए आप हम पर कृपा करें भगवान, कृपा करें। उठिए नरेश, उठिए। आप निश्चिंत हो जाइए। यदि प्रभु की कृपा होगी अवश्य आप सफल होंगे, आपका सदैव कल्याण होगा। तो ठीक है राजन, चलिए आज शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए व्यवस्था कीजिए और आज ही शुभ मुहूर्त है, आज ही जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ शुरू कर देते हैं। जैसी आपकी इच्छा भगवान, अति शीघ्र चलिए। चलिए राजन, चलिए। आइए भगवान। कौशल्या तहाँ चली आई। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकांक्षाय साभ्यांतरः शुचि। हे राजन, कहे भगवान। कीजिए 3 बार। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तभक्षण हाथ लीजिए, पुष्प लीजिए राजन और प्रभु का ध्यान कीजिए।
ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अभिघ्नस्य कपिलो गजगण कालम बोधरस विक्तो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतो गणाधेशो बालचंद्रो गजानना द्वादश शैतान नामानि आपठे सुण्यादे विद्यारिं मे विवाहे च प्रवेशे निर्मेत्रा संग्रामे संग्रोच विघ्नस्तस्संजात शुक्लांबरं देवं सद्भरणं चतुर्भुजं प्रशंसनं ध्यायते सर्वविघ्नोपि शान्ते विजितार्थ सिद्धते महापूजते सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वाणी हिणागर्भाभ्याम ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ओम महेश्वराभ्याम नमः श्रीजी पुरंदराभ्याम नमः मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः इष्ट देवताभ्यो नमो नमः ग्राम देवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः श्रीमन महागणाधिपते नमः। आराधना कीजिए हे अग्निदेव प्रज्वलित हो। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दमनम्। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुंगुर्वे नमः स्वाहा ओम सकल कामना सिद्ध्यर्थम श्री ओम गुंगुर्वे नमः स्वाहा। हे अग्निदेव प्रकट हो, हे प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो प्रभु प्रकट हो। जय हो जय हो। खड़े हो करके प्रणाम करो अग्निदेव को। जय हो प्रणाम अग्निदेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो राजन। कल्याणमस्तु। हे अग्निदेव के श्री चरणों में श्रृंगी ऋष का प्रणाम। कल्याणमस्तु। प्रभु आप कल्याणमस्तु। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी सभी प्रणाम भगवान, मनोकामनाएं प्रणाम। पूर्ण हो राजन। मेरे द्वारा यह पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। हे राजन यह खीर प्रसादी लीजिए और अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। आपका सर्वदा मंगल हो राजन। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। बोलो दशरथ महाराज की। जा रहे हैं, देखिए अपने तीनों
रानियों के साथ क्या मंत्रणा करते हैं, शीन पर ध्यान दें। हे महारानी, अब विधाता की कृपा से हमारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। मैं अपना दुख लेकर अपने गुरुदेव गुरुवर श्री वशिष्ठ के पास गया। उन्होंने पुत्रेश यज्ञ का संविधान बताया और उस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए महर्षि श्रृंगिरिष को आमंत्रित किया और हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। और यज्ञ में प्रभु श्री अग्निदेव प्रकट होकर हमें कुछ प्रसाद प्रदान किए हैं, जो मैं आपके लिए लाया हूं। हे महारानी, प्रसाद को ग्रहण करो। हे महारानी, अब प्रसाद को ग्रहण करो और विधाता की कृपा हुई तो हमारा संकट जल्द ही दूर हो जाएगा। समय सन्निकट आ रहा है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। यही सोच रहे हैं कि कब संदेशा आवे, कोई शुभ संदेशा आवे। चारों तरफ वृक्षों में पात नवीन हुए, वृक्षों में पात नवीन हुए, सरयू तट सुरसर कूल हुए, बागों में फूलों के गुच्छे खिल गठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युक्त मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। उपहार सजाती है पृथ्वी, बालियां खेत में लाला कर। ग्रह चक्र अवध पर बारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। यह चैत्र मास नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। देखिए, मंच के माध्यम से आप लोग देखिए, अवतरण का समय सन्निकट है। रनिवास से खबर जाने वाली है। कहो दूर, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। हे दूत, अब शीघ्र जाओ, सारे नगर भर में बधाइयां बजवाओ और मिठाइयां भिजवाओ, बंटवाओ। अब शीघ्र जाओ, जाओ। बोलिए अवध लला की। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? बांध दिया, सुमित्रा के दो लड़के। क्या कह रहे हो? यह तो बहुत ही हर्ष का विषय है। हे दूत, आज शीघ्र जाओ, सारे नगर भर में राजकोष पूरा खुलवा दो। जाओ और मुद्राएं बंटवाओ। जाओ, आज शीघ्र जाओ। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? क्या कह रहे हो? इतनी खुशी आज तक विधाता ने हमें कभी नहीं दी। हे दूत, सारे नगर भर में दुदुम्बियां बजवाओ। जाओ। राम जी रामा काल लोक बेस, रामा जी रामा सिया राम। तुम लोग नृत्य करो। जाओ दूत, नृत्य करो। जाओ जाओ। नगर भर
रामा बन कुसुमित गिरी गनमनी आरासिया राम जी रामा श्रवाही सकल सरिताय धरासिया राम जी गगन विमल सा कुल सुर जो था गावही गुण गा सर्व बरू था धन लुटाए जा रहे हैं, उपहार लुटाए जा रहे हैं। चार चार स्तुति करही नगमुनि देवा बहु विधि लावई निज निज सेवा मंगल चारों तरफ रथ अजिर बिहारी सिया राम जी रामा सुर समूह भय प्रगट कृपाला दीन दयाला अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी जनय अभिरामा तनु घन श्यामा निजया युध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा तुई कर जोरी अटूट गोरी कहीं बीच करवयना माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर रही गावही श्रुति सता तासो मम हित लागी जन अनुरागी भयाऊ प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद है मम उर शोभासिया उपहासी सुनत धीर मति तिर नर है उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत उठो मंत्र सुमंत उठो नृत्य कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम है बोली सोमति डोली तजहु तात यारो बाकी जयति सुलीलायति प्रियशीलाया सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन जाना होई बालक चुरभो पाया चरित जगावही हरि पद पावही तेन परहि भवकूपा निश्चित तौर पर भाग्यशाली हैं। हमरे तो भय नंद लाल हो
हमरे तो भय नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो भय नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो भय नंदलाल हो चलिया नान नदिया चाहे का हमरे तो भय नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया चांदी का गहना न लाना मोरी ननदी 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 सोने का हमरे रिवाज है चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल नंदलाल हो चलिया नान नदिया थालिया लोटा न लाना मोरी ननदी थालिया अब लोटा न लाना मोरी ननदी थालिया लोटा न लाना मोरी ननदी खाली अब लोटा न लाना मोरी ननदी चांदी का हमरे रिवाज है चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया सूती का कपड़ा न लाना मोरी ननदी 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 रेशम का हमरे रिवाज है चलिया नान नदिया ये सबका हमारे रिवाज है चलिया नान नदिया हमरे तो हुए लाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया चले गए नंदलाल हो चलिया नान नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया चली आना नदिया चलिया नान नदिया चलिया नान नदिया चलिया नान नदिया नाना नदिया चलिया नाना नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नाना नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नाना नदिया हमरे तो हुए नंदलाल हो चलिया नान नदिया कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो ललना जुग जुग जिया सोलला नवाबा वनवा के भाग जागल हो ललन लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक फुलवा में आस लागल हो हे गुरुदेव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बतलाइए राजन। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से और प्रभु की कृपा से हमें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है प्रभु। अच्छा राजन, यह तो बहुत शुभ समाचार है। तब तो पूरे अयोध्या में मंगल गीत होना ही चाहिए। हाँ प्रभु।
मैं आपसे यही कामना करता हूँ, आप चलें और हमारे चारों पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करें। अवश्य राजन अवश्य। चलिए प्रभुवर, चलिए। आइए गुरुदेव। मन संतोषे सबहि के रामा, जहाँ तहाँ देहि आशीष सिया रामा। रामचंद्र की चारों तरफ जयकारे लगाए जा रहे हैं, हर्ष ध्वनियां गूंज रही है, भगवान का अवतरण हुआ है, आप भी आनंदित होइए। हे गुरुदेव, कहिए राजन। आप अपनी कृपा दृष्टि चारों पुत्र पर बनाए रखिए भगवान। अवश्य राजन अवश्य। राजन, चारों पुत्र आपके बड़े अच्छे और सच्चे प्रतीत हो रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। यह सब आपकी ही कृपा है प्रभु। अवश्य आपने ही राजन। हमें उचित मार्ग दिखलाया और विधाता की कृपा से हमारा सारा संकट दूर हो गया और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रभु ने खुशी का द्वार ही खोल दिया है हमारे लिए। हमें एक पुत्र की इच्छा थी प्रभु से, हमें चार चार पुत्र प्राप्त हुए हैं। हाँ राजन हाँ, ये तो प्रभु की ही लीला है। हाँ गुरुवर, मैं चाहता हूं आप उचित मुहूर्त निकालकर, उचित समय देखकर इन चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। क्यों नहीं राजन, जरूर। और आज तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है राजन, ये नामकरण क्यों आज ही ना हो जाए। जैसे ही आपकी इच्छा प्रभु। राजन कहें गुरुवर। राजन, ग्रह काल योग तिथि जन्मलग्न सब मैंने बात विचारी है राजन। इनके प्रिय नाम अनंत यह सुत तेरे अवतारी हैं राजन, जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुखकर सुखप्रद व सुखकर हैं। उस कौशल्य के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है राजन। अति सुंदर नाम प्रभु, अति सुंदर। राजन, विश्व वर्ण रखता हूँ भरत नाम उसका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। जो हमारी कैकेयी माता के पुत्र हैं राजन, जो सुत है माता सुमित्रा के, द्वितीय शत्रुघ्न कहलाएगा। प्रथम लक्षण धाम प्रसिद्ध जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा राजन। अति सुंदर, अति उत्तम, बहुत ही प्यारा नाम है प्रभु, बहुत ही प्यारा नाम है। हाँ राजन हाँ। ठीक है गुरुवर, अब हम अपने महल में चलते हैं और नगर भर में श्रीफल का न्योता भिजवाकर सभी को सबने निमंत्रण करते हैं। क्यों नहीं राजन, अवश्य। चलिए गुरुवर। चलिए राजन चलिए। हे गुरुदेव, कहिए राजन कहिए। धीरे धीरे समय के अनुसार हमारे चारों पुत्र
बड़े हो रहे हैं, नामकरण हो चुका है, शिक्षा के लिए कोई प्रबंध करना चाहिए भगवान। हाँ राजन, यह तो बहुत उत्तम विचार है राजन। हे गुरुवर, कहिए राजन। किस प्रकार से चारों पुत्रों की शिक्षा हो, आप ही बताएं प्रभु। अवश्य राजन, अवश्य। राजन, मैं आपके सभी पुत्रों को अपने साथ गुरुकुल में ले जाकर इनको वेद, पुराण, शास्त्र और शास्त्र के बारे में बताऊंगा राजन। जैसे ही आपकी आज्ञा गुरुवर। मैं अभी चारों पुत्रों को अपनी सभा में बुलाता हूँ। हे मंत्री सुमंत। कहिए कहिए महाराज। तुम अतिशीघ्र जाओ और चारों पुत्रों को हमारे दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा राजन। प्रणाम मुनिश्रेष्ठ। प्रणाम राजन। आयुष्मान भव। हे गुरुवर, आसन ग्रहण कीजिए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतावा सोत चारी। जो कि चैन तिवारी कुरुआ के निवासी हैं, हमारी रामलीला कमेटी उनको लाख लाख वंदन अभिनंदन करती है। हे महारानी और पुत्र, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करो। हे गुरुवर, अब आप अतिशीघ्र इन पुत्रों का शिक्षा विधान करने के लिए उचित क्रिया करें। हाँ राजन, मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने साथ गुरुकुल ले जाता हूँ, वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा करवाता हूँ राजन। जैसी आपकी इच्छा भगवान। ठीक है राजन, फिर मैं आपके पुत्रों को लेकर गुरुकुल में जाता हूँ राजन। ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम गुरुदेव। बच्चों, सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करने से हमारे सारे कार्य पूजा क्यों न हो जाए, परंतु सत्य पर हमेशा अडिग रहना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पुत्रों, हम आप लोगों को एक श्लोक से अवगत कराते हैं। तेजो असि तेजो महि देहि, तेजो अस तेजो महि देहि, वीर्यमस वीर्यं महि देहि, वीर्यस वीर्यं महि देहि, बलमसि बलं महि देहि, बलमस बलं महि देहि, ओजो असि ओजो महि देहि। ओजो असि ओजो महि देहि। बच्चों, इस श्लोक का भावार्थ है कि हम प्रभु से वंदना करते हैं कि हमें आप तेज, ज्ञान, बल और सब प्रदान करें, जो कि धर्म पर अडिग रहे और सत्य का साथ रहे। और इसी पर एक श्लोक और है बच्चों। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मामृतम गमय। बच्चों, इस श्लोक का भावार्थ है कि हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर हम चलें
सत्य पर सत्य की विजय हो और मृत्यु से अमरता की ओर हम चलें। बच्चों, अब खड़े हो जाइए आप लोग। आपको हम शास्त्र के बारे में अवगत कराते हैं। बच्चों, इस शस्त्र को कहते हैं धनुर्विद्या और ये धनुष बाण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन। हे गुरुवर। आयुष्मान भव मंत्री। हे गुरुदेव, पुत्रों की शिक्षा दीक्षा संपन्न हो गई। हाँ राजन। पुत्रों, ये आपके पिताश्री को प्रणाम करिए। पुत्रों, प्रणाम करिए। आयुष्मान भव। और हमारे बुजुर्ग मंत्री को, मंत्री सुमंत को प्रणाम करिए। बच्चों, राजन, कहें गुरुवर। हमने इनको विद्या, शास्त्र, वेद, पुराण सब में से अवगत करा दिया है। अब इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई गुरुकुल से। आप धन्य हैं गुरुवर, आप धन्य हैं। हे गुरुवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। चलिए राजन, चलिए। अच्छा कीजिए प्रभु। जब भी मैं यज्ञ करने बैठ जाता हूँ, राक्षस लोग आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। हे नारायण, हे मेरे आराध्य, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे यज्ञ को संपन्न करिए प्रभु, संपन्न करिए। महर्षि विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ तपस्या में लीन हो जाते हैं। आगे सीन पर ध्यान दे, होता क्या है। अरे यह सब नमस्तस्यै नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम। हेलो हेलो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ोध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं दूषा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय अनेकों प्रकार के दुष्ट आत्माएं आकर के मेरे यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं। यदि मैं इनसे अभी युद्ध करूं, मैं इन्हें मार सकता हूं, लेकिन
यदि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मेरा यज्ञ कार्य सब बेकार हो जाएगा। हे प्रभु, हे विधाता, मैं कैसे अपने यज्ञ को संपन्न कर पाऊंगा प्रभु। मेरा मार्गदर्शन करिए नाथ, मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, दया करिए। हे दीनानाथ, आपसे बारंबार प्रार्थना है, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा यज्ञ संपन्न हो। अब मैं ध्यान लगाऊं, देखूं मेरा कैसे उद्धार होगा। जरा देर ठहरो राम, अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। धन्य है प्रभु, धन्य हो, आपकी जय हो। मुझे ऐसा आभास हो रहा है प्रभु का मार्गदर्शन मुझे मिल गया। अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु हमारे अवतरित हो चुके हैं। अब मैं यहां से सीधा अयोध्यापुरी जाऊं, वहां चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगू। यदि राम और लक्ष्मण मुझे मिल गए तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। हे राम, मैं आ रहा हूं प्रभु, मेरी रक्षा करना, आ रहा हूं प्रभु। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच। हे द्वारपाल, जाओ चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ से कहो कि विश्वामित्र पधारे हैं। जाओ, तुम्हारा मंगल हो, जाओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। कल्याण वस्तु, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? हे महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज। मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, यह तो आश्चर्य की बात है। हे गुरुवर, द्वार पर मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र पधारे हैं, हमें स्वयं उनको महल में लाना चाहिए। अवश्य राजन। आइए गुरुवर। चलिए राजन, चलिए। मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयौ लय विप्र समाजा कर पांडवत मुनि प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। हे राजन, हे चक्रवर्ती नरेश, इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ, तुम्हारी जय हो। हे मुनि श्रेष्ठ,
आप स्वयं चलकर आए, आप कोई दूत भेज देते, मैं स्वयं आपके चरणों में हाजिर हो जाता भगवान। नहीं नरेश नहीं, मुझे स्वयं आपके पास चलकर आना था। ऐसा ही कार्य मेरे पास प्रस्तुत है, चलिए। आइए मुनींद्र, अपने चरणों की धूलि से हमारे महल को पावन कीजिए। चलिए राजन। आइए मुनींद्र। हे द्वारपाल, जल लेकर आओ, मुझे मुनिश्रेष्ठ की सेवा करनी है। विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार करि मज्जन सरोजल गए भूप दरबार। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत। हे मुनिश्रेष्ठ, अति शीघ्र बताएं किस अभिप्राय से यहाँ आपका आगमन हुआ है। धन्य हो राजन। हे नरेश, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जय हो। हे चक्रवर्ती नरेश, कहें मुनिश्रेष्ठ। मेरा आने का जो कारण है मैं आपसे बतला रहा हूं। अवश्य बताएं भगवान, अवश्य बताएं। हे राजन, कहें मुनिश्रेष्ठ। आज मैं बहुत दुखी हूं। क्या कह रहे हैं मुनिश्रेष्ठ? हाँ राजन, आप दुखी हैं, अपने दुख का कारण अति शीघ्र बतलाएं। हे नरेश, मैं इतना दुखी हूं, आपसे कुछ भिक्षा के रूप में कुछ मांगने आया हूं राजन। कहें भगवान, धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रकुल का बच्चा वचनबद्ध है। आपकी जो भी आज्ञा होगी दशरथ उसे प्राण देकर भी पूरा करेगा। आज्ञा दीजिए मुनींद्र, आज्ञा दीजिए। मैं जानता था कि नरेश आप वही कार्य करेंगे। आप तो धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे राजन, कहें मुनिश्रेष्ठ। मेरी बात सुने कि असुर समूह सतावहु मोहि, अब मैं जाचन आयौ निपुतोहि। क्या कह रहे हैं मुनिश्रेष्ठ? हे राजन, असुर लोग मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। जब भी मैं यज्ञ करने बैठता हूँ तो राक्षसों का झुंड आ करके मेरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ सबसे आगे मैं स्वयं रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा भगवान। मैं जानता हूँ राजन, मैं जानता हूँ आप हर प्रकार से सक्षम हैं, तो मेरी बात सुने राजन। कहें मुनिश्रेष्ठ, अति शीघ्र कहें।
मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ राजन, कहें मुनिश्रेष्ठ। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। क्या कह रहे हैं मुनीन्द्र? हाँ राजन, मैं जब भी यज्ञ करने बैठता हूँ तो राक्षस लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और पूजा सामग्री हवन कुंड खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? असुरों के अत्याचारों से भय पाकर घबराया हूँ मैं और रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। क्या कह रहे हैं भगवान? आप मुझे अब शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी जो भी इच्छा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए राजन राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। हे राजन, मैं राक्षसों का वध करने में समर्थ हूँ, लेकिन बात यह है राजन, सुनिए। कहें मुनिश्रेष्ठ। यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित तो है और फिर धनुहाले न लड़ूं मैं, यह व्रत भी मेरा निश्चित है। फिर धनुहा हे राजन, कहें मुनिश्रेष्ठ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए राजन कहें मुनिश्रेष्ठ। ध्यान से सुने। तू अपने राम लखन को दे मुझको कुछ दिवसों को, इसमें तुझको सुंदर यश है कल्याण कीर्त उन लोगों को। कहें मुनीन्द्र। यदि आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दे देंगे तो मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा, सकुशल संपन्न हो जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? अभी तो वो दोनों छोटे छोटे बालक हैं, मैं उन्हें आपको कैसे दे सकता हूँ? हे भगवान, कहिए राजन। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहिए। हे मुनिवर दोनों बालक हैं। हे भगवान, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान निरे। कहिए। आपकी सेवा में सर्वस्व समर्पण है, जितने भी साधन हैं सब समर्पित हैं। लो राज ताज संपत सेना, हे प्रभु कहिए राजा। लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। इस अवसर नर नाथ या तो मेरे साथ कर या कर दे साफ जवाब। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। वे दोनों भी तो बालक हैं, असुरों के बलाबल छल कपट को नहीं जानते हैं। मैं उन्हें आपके साथ कैसे भेज सकता हूँ, कैसे भेज सकता हूँ भगवान, क्षमा करें। हे राजन, राम को क्या समझते हो? बालक है, भोले भाले हैं। नहीं राजन, वो नारायण के अवतार, वो नारायण के अवतार है। आप समझने का प्रयास करें राजन। हे भगवान, क्षमा करें। मैं अपने छोटे छोटे बालक को आपको कैसे दे सकता हूँ,
मुझ पर अनुग्रह कीजिए भगवान, मेरे राम पर दया कीजिए, दया कीजिए। बस विलाप करना छोड़ दो, मेरी बात सुनो। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं अच्छा है। सब सर के बाल सफेद हुए अब भी माया में। उपकार संत का करने में इतनी तेरी इतनी उलझन, कुछ दिन को इनको देने में बातें राजन, मेरी बात सुने राजन। यदि आज विष्णु से कहता सुनिए तो छोड़ देते करुण पाहन, शिव से फरियाद अगर करता तो हिल जोता मांगा मैंने तुझसे वचन, इसलिए मुझे संताप हुआ। अब दिल तेरा और मेरा भी दुखा इस पूरे कार्य में। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। करो राजन। देखा जब ही वशिष्ठ ने, कहते हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाय पर वचन में जाई। बंद करो ये कहना प्रलाप, बंद करो। आप ही के पूर्व महाराज हरिश्चंद्र थे, राजा शिवी थे। राजा हरिश्चंद्र स्वयं बिक गए, पत्नी बिक गई, उनका पुत्र बिक गया, लेकिन अपने सत्य को नहीं जाने दिया राजन, नहीं जाने दिया। और तुम कहते हो रघुकुल सदा चल जाई, प्राण चाय पर वचन जाई। पास करो राजन, मैं जा रहा हूं। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें, क्षमा करें मुनीन्द्र। अरे देखा जब ही वशिष्ठ ने, नहीं नहीं ऋषराज ठहरिए, मैं अभी आपके संकल्प पर परिपूर्ण कर लेता हूँ मुनिवर। समझाओ इनको मुनिवर, समझाओ। जी मुनिवर, तुम ये व्यर्थ का प्रलाप क्यों कर रहे हो? यह पुत्र में सम्राट चक्रवर्ती अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को शोभा नहीं देती। आप ही उचित मार्ग बतलाएं गुरुवर। राजन, कहें गुरुवर। यह योगीराज कहलाते हैं, तू किसी का सोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का संकोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरचंद दुचंद होकर आनंद सहित घर आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। हाँ राजन, यह व्यर्थ का प्रलाप आपको शोभा नहीं देती है। ठीक है गुरुवर, मैं अपने पुत्र को मुनिश्रेष्ठ के चरणों में सर पे समर्पित करने के लिए तैयार हूं। हे द्वारपाल, जाओ पुत्र राम और लक्ष्मण को महल में लेकर आओ। यशस्वी भव, कल्याणमस्तु। उठिए राम। हे पुत्र, आज से तुम्हें मुनिश्रेष्ठ के चरणों में सेवा के लिए इनके साथ जाना है, इसलिए हमारे पास आओ। हे पुत्र, अपना हाथ मेरे पास लाओ। हे मुनीन्द्र, किलो हाथ में इनका हाथ नाथ। हे प्रभु, लो हाथ
जो के पाले हैं, पर फिक्रा याद रहे भगवन मेरी नाजो के पाले हैं। उठिए राजन। हे भगवान, आज से हमारा प्राण आप हे इक्ष्वाकु वंश के नरेश महाराज दशरथ, तुम्हारी जय हो। हे राजन, कहे मुनिश्रेष्ठ। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं यज्ञ छोड़ दीजिए। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें राजन। प्रणाम मुनिश्रेष्ठ, प्रणाम। हे रघुवंश शिरोमणि राम, तात लक्ष्मण, श्रोता बंधुओं से निवेदन करेंगे चलिए कि हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रस्थान करें। आओ। अपनी तालियां पुनः बजाते रहें। इतने अच्छे संवाद पर भी आप प्रसन्न नहीं हुए। आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु। इस संवाद को देखते हुए बेनी प्रसाद तिवारी जी, चैन तिवारी, पूर्वा की पावन धरती से 101 रुपए उनके कर कमलों द्वारा समिति को प्राप्त हुआ है। चले अब कुटिया की ओर। आओ तात लक्ष्मण, चलो। ये ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक मेरे साथ चलो। आओ तात लक्ष्मण। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज घनश्याम कमाला। कटपट पीत कसे बरभाता, रुचिर चाम। हे राम, ये सामने देख रहे हो, बहुत घोर जंगल है। यहाँ एक तारका नाम की राक्षसी रहती है, बहुत ही विकराल है। इसलिए सावधानी विशेष रूप से ध्यान दें। आओ चलते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनितार का क्रोध यति ढाई। उन प्राण हरि दीना, देने जानी तेने जे पद दीना। आवाज सुनाई पड़ रही है ना? जी गुरुदेव। ये बहुत ही विकराल राक्षसी है। अच्छा, ध्यान देते हुए चलिए। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। आओ देखिए, आवाज सुनो, बहुत ही विकराल है। हेलो, धीरे धीरे चलिए। आओ। मानव की गंध आ रही है, अभी पकड़ कर खाती हूँ। बहुत ही विकराल राक्षसी है राम। ताड़का बड़ी बलशाली राक्षसिन थी और ताड़का को दूर से ही आगे चलिए। मानव की दुर्गंध आने ये लगी। अभी आ रही है सामने से, इसका वध ही वध करना है। आइए राम,
इस ताड़का का शीघ्र से शीघ्र वध करो, नहीं तो ये अपना विकराल रूप ले लेगी। इसका वध करो राम। हे दुष्ट शास्त्री, तुम्हारे इस दुष्टता का दंड तुम्हारा प्राण लेकर मैं तुम्हें दूंगा। ठहर जा और संभल मेरे इस बाणों से। बोलो राजा रामचंद्र की। रामचंद्र की जय हो। धन्य हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। आज तुमने ताड़का का वध करके हम ऋषियों मुनियों को आनंदित कर दिया। राम, तुम्हारी जय हो। सब आपकी प्रताप है, आपकी कृपा है गुरुदेव। आगे चलिए। चलिए गुरुदेव। कोई जिज्ञासा हो पूछने के लिए तो पूछ सकते हो। ठीक है गुरुदेव। आप प्रसाद वितरण की व्यवस्थापक मंडल के लोग राजीव लोचन, उधर कहिए गुरुदेव। ये आगे सामने पांडाल कुटिया है, यहीं चल करके विश्राम करो और कंदमूल फल की हम व्यवस्था करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। आओ। जब जब धरती पर